हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस का जो वीडियो था प्रोटिस्टा का, उसमें हमने दो ग्रुप्स किए थे, दैट इज क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। आज के वीडियो में हम प्रोटिस्टा के जो बाकी 3 ग्रुप्स हैं वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूग्लिनॉइड्स से। आज हम यूग्लिनॉइड्स और बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स। तो पहला क्या है कि मोस्टली आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, जैसे कि रिवर हो गया। और दे आर प्रेजेंट इन द स्टेगनेंट वाटर। ये स्टेगनेंट वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेगनेंट वाटर मीन्स वो वाटर जो कि ठहरा हुआ पानी, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसे स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हैव पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर एट द प्लेस ऑफ सेल वॉल। यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल होता है सेल वॉल की जगह। अब ये पेलिकल होता क्या है? ये पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर होता है। मींस पेलिकल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वो प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट है पेलिकल का फंक्शन क्या होता है? पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल क्या करता है? जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल मींस जो इजिली मूव कर सके। नेक्स्ट है हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। नेक्स्ट आता है हैव टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। कौन सा होता है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहला है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और किस टाइप का बिहेव करते हैं? दे बिहेव लाइक अ ऑटोट्रॉफ्स। ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिनॉइड्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड बिहेव एज अ ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट आता है कि सन की एब्सेंस में इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो कैसा होता है। तो एब्सेंस ऑफ सन में प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स एंड बिहेव एज अ हेटरोट्रॉफ। ये सनलाइट की एब्सेंस में प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। सो ऑफ कोर्स ये अपने फूड के लिए अब किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, तो ये क्या कहलाएंगे? हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे आ गया इनका 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला सनलाइट के प्रेजेंस में और दूसरा सनलाइट के एब्सेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे और सनलाइट के एब्सेंस में ये हेटरोट्रॉफ की तरह एक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट है। यूग्लिनॉइड्स पिगमेंट्स आर सेम एज दैट ऑफ हायर प्लांट्स। यूग्लिनॉइड्स में जो भी पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स मीन्स कलरफुल सब्सटेंसेस, वेदर रेड येलो ग्रीन। तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स में वो सेम होते हैं। किस टाइप के होते हैं? जैसा कि हायर प्लांट्स में होता है, बिल्कुल सेम पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। हर ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल तो लर्न होना ही चाहिए। सो ये पिक्चर है यूग्लिना का, आप देख सकते हो। ये जो आउटर लेयर है इसे बोलते हैं पेलिकल। प्लांट्स में उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। बट यूग्लिनॉइड्स में जो आउटर लेयर है उसे पेलिकल बोलते हैं। और ये पेलिकल कैसा होता है? प्रोटीन रिच लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्ग है, दिस वन, ये लॉन्ग फ्लैजिला है। और एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है, ये रहा शॉर्ट वन। अब आता है नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज स्लाइम माउल्ट्स। ये दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम माउल्ट्स। तो कर लेते हैं स्लाइम माउल्ट्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर्स है दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मींस जो इन्वायरमेंट में डेड प्लांट या एनिमल्स प्रेजेंट है, ये ये उन पे ये उनसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। सो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है ये अपना न्यूट्रिएंट्स उनसे लेते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता क्या है। सो ऑर्गेनिक मटेरियल इज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट आता है एनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम ट्विग्स एंड लीव्स। जो ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, कहाँ से? ट्विग्स और लीव्स से। ट्विग्स और लीव्स क्या होते हैं? जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। नेक्स्ट है अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब कंडीशन सुटेबल हो,
सुटेबल कंडीशन मीन्स जब वहाँ पे बहुत सारा फूड हो, पानी हो, उनके पास प्रॉपर जगह हो रहने के लिए, तो उस कंडीशन में जो स्लाइम माउल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन मीन्स ग्रुप, कुछ किसी भी चीज के ग्रुप को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। जैसे मान लो ये है, तो एक के ऊपर एक बहुत सारे प्रेजेंट है अगर, तो उन्हें बोलते हैं एग्रीगेशन। तो जब फेवरेबल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन होता है तो स्लाइम मॉल्ट्स उसमें एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, एंड ऐसे एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। अब क्या होता है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन मींस लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ वाटर, या उनके पास प्रॉपर जगह नहीं है रहने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो फेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम बना था वो क्या करने लग जाएगा, डिफरेंशिएट होने लग जाएगा। डिफरेंशिएट मीन्स वो डिवाइड होने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे और हो जाएंगे, उनका नंबर और बढ़ जाएगा। और फिर वो डिफरेंशिएशन के बाद क्या फॉर्म करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज, और उस फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, स्पोर्स। इस टाइप का कुछ फ्रूटिंग बॉडीज वो फॉर्म करते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। नेक्स्ट है स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, और ये जो स्पोर्स होते हैं उनका वॉल्स कैसा होता है, ट्रू। वॉल्स मीन्स जो आउटर सरफेस है। सपोज ये स्पोर्स है, तो इनका ये जो आउटर सरफेस है दैट इज नोन एज वॉल्स। सो स्पोर्स ऑफ स्लाइम माउल्ट्स कंटेन ट्रू वॉल्स। नेक्स्ट आता है स्पोर्स आर रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट मींस इन पे किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं होता, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन का इन पे इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से ये जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं अंडर द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मींस बैड कंडीशन, बुरी कंडीशन में भी ये स्पोर्स सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सालों तक। नेक्स्ट आता है स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। अब ये जो स्पोर्स हैं तो वो कैसे डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो वो कैसे होंगे, बाय द एयर। एयर की हेल्प से ये जो स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्शन होता है। ये इमेज है स्लाइम आउट्स की, आप देख सकते हो, ये प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स, ये लास्ट ग्रुप है, तो इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। ऑल आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सबका वो कैसा होता है, हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ मीन्स ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। अब इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है हेटरोट्रॉफ में भी, वो भी दो टू टाइप्स का होता है, एज अ प्रीडेटर और एज अ पैरासाइट। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके उनको अपना खाना बनाते हैं, दैट इज नोन एज प्रीडेटर्स। दूसरा, हेटरोट्रॉफ पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं। अब बॉडी पे रहते हैं, वो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं या बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये डिजीज भी कॉज करते हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स को ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स मीन्स पुराने रिश्तेदार। नेक्स्ट आता है फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के फोर मेजर ग्रुप्स हैं, तो वन बाय वन हम सारे ग्रुप्स को करेंगे। पहला आता है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। एमीबॉयड नाम से पता चलता है ये कैसा होगा, एमीबा जैसा। अब एमीबॉयड प्रोटोजोन्स होते क्या क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़ लेते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, और ये मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। मॉइस्ट सॉइल मीन्स जो वाटर कंटेनिंग सॉइल होते हैं, दैट इज नोन एज मॉइस्ट सॉइल। नेक्स्ट है हैव शुडोपोडिया, फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। ऑफ कोर्स ये एमीबॉयड प्रोटोजोन्स है तो ये एमीबा जैसे ही होंगे। तो इनके पास क्या होता है, शुडोपोडिया होता है। शुडोपोडिया मीन्स, शुडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया का मीन्स क्या होता है, फीट। तो इनके पास शुडोपोडिया होता है किसके लिए, मूवमेंट करने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए।
नेक्स्ट आता है मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। अगर मराइन फॉर्म्स है, मराइन फॉर्म्स मींस जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं जैसे कि ओशियन, उनके बॉडी पे क्या होता है, सिलिका शेल होता है। सम आर पैरासाइट्स लाइक एंटामीबा, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि एग्जाम्पल क्या है, एंटामीबा। सो ये एमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स है उनका ये एग्जाम्पल है एमीबा। सी दिस इज द इमेज ऑफ द एमीबा। ये जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ, दिस इज नोन एज द शूडोपोडिया। ये जो आउटर ग्रोथ है, ये क्या होता है, शूडोपोडिया। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड मींस विच कंटेन फ्लैजिला, जिनके पास फ्लैजिला होता है। इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मींस जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, जो अपना काम खुद कर सकते हैं, दैट इज फ्री लिविंग। और पैरासिटिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं। दे हैव फ्लैजिला, ऑफ कोर्स इनका नाम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्यों है, क्योंकि दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो भी पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासिटिक फॉर्म मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं, वो बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं आउटर सरफेस पे, और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसा एक डिजीज है दैट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। और ये स्लीपिंग सिकनेस कौन फॉर्म करता है, ट्राइपैनोसोमा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द इमेज ऑफ ट्राइपैनोसोमा। ये जो है दिस इज नोन एज द फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइप आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाम से पता चल रहा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स मींस इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होगा, सीलिया। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं। एक्टिवली मूविंग है, एक्टिवली मूविंग मीन्स जो बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत फास्ट इनका मूवमेंट होता है लाइक दिस। और ये एक्टिवली मूविंग क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये प्रोटोजोन्स हैं, तो इनकी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होंगे और उनका जो नंबर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जो सीलिया होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, इसी की वजह से जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो एक्टिवली मूव करते हैं। एक्टिवली मूव मीन्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। नेक्स्ट आता है हैव कैविटी, गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। इनकी बॉडी पे कैविटी होता है। कैविटी का जो बायोलॉजिकल टर्म है वो है गलेट। वो क्या करता है, वो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलता है। सपोज मान लो ये बॉडी है और ये यहाँ पे एक कैविटी है बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, यहाँ ये जो होगा ओपन होगा बाहर की तरफ। अब बात करेंगे कि वो जो गलेट है उसका या जो कैविटी है उसका फंक्शन क्या है। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर कैरिंग फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। क्या होता है कि अब बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो सीलिया का मूवमेंट होगा ऑफ कोर्स वो कोऑर्डिनेटेड होगा। कोऑर्डिनेटेड मींस एक साथ ही मूव करेंगे सब। जैसे डांस स्टेप में सबका जो डांस का स्टेप है वो सेम होना चाहिए, वैसे ही इनमें क्या होता है, जो सीलिया जितने भी सीलिया प्रेजेंट है उनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मींस सेम होना चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है सीलिया का, वो क्या करता है, वो वाटर जो कि फूड कंटेन करते हैं उनको डायरेक्शन देता है गलेट के अंदर। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। हर एक ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए। सो ये है पैरामीशियम। दिस इज द इमेज ऑफ पैरामीशियम। ये देख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ पे इनकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्कोप में हम इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये रहा गलेट कैविटी जो कि बाहर की तरफ खुलता है। तो सपोज क्या हुआ, मानो यहाँ पे वाटर है और उसने क्या कंटेन किया हुआ है, फूड। तो ये जो भी ये सीलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो इस ये जो वाटर है जो फूड कंटेनिंग है उसको डायरेक्शन देता है कि यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट और जो लास्ट ग्रुप है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन infectious स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मींस ये इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं।
और स्पोरोजोन्स में क्या होता है, एक इन्फेक्शियस स्टेज आता है। इन्फेक्शियस स्टेज मीन्स जो डिजीज कॉज कर सके। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया। जिसमें से सबसे जो नोटोरियस है, नोटोरियस मीन्स जो सबसे बैड है, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो कॉमन टर्म है वो है मलेरियल पैरासाइट। नाम से ही पता चलता है ये वो पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। तो 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि नेम अ मलेरियल पैरासाइट और नेम अ ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस मलेरिया। तो यहाँ पे जो प्रोटिस्टा ग्रुप है उसके सारे ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे। होप आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।